हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के बारे में। इसमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, किस किस की शक्तियाँ ज़्यादा है, दोनों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। आईपीएस हो या फिर आईएएस ऑफिसर, दोनों ही देश के सर्वश्रेष्ठ की जॉब्स हैं, लेकिन दोनों में पावर्स को देखकर कुछ डिफरेंस है। जहां आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग स्टेट की इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर में होती है और उन्हें डिसीजन मेकिंग की पावर भी होती है, वहीं आईपीएस ऑफिसर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर की ऐसी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। ऐसा रेयर ज़रूर है, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है। In many ways, IAS officer ultimate than IPS officer. So why IAS officer better than IPS officer? And what are the powers of both? Let's see. Keep watching this video. इसमें से कोई डाउट नहीं है कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सभी पुलिस फोर्स का इंचार्ज होता है, डीएम को रिपोर्ट करता है, क्योंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए एसपी डीएम के सामने आंसरेबल होता है। एक डीएम रेगुलरली पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्ट करता रहता है और डीएम की अनुमति के बिना एसपी किसी भी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसी तरह पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्ट करता रहता है और डीएम की अनुमति के बिना एसपी किसी भी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसी तरह एडीएम एएसपी से ज़्यादा पावरफुल होता है और एसडीएम डीएसपी से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर बात करें डिविजनल जोनल रेंज लेवल की, तो डीआईजी और आईजी डिविजनल कमिश्नर ऑफ डिवीज़न को आंसरेबल होते हैं। एक डिविजनल कमिश्नर डिविजनल हेड क्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच मीटिंग को होल्ड करता है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ इंस्टीट्यूशन। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर नियुक्त होती है। इनकी पावर मजिस्ट्रेट में निहित होती है, इसलिए इन्हें डिस्ट्रिक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर ये अल्टीमेटली यूनियन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। इनके मुख्य गृह सचिव एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो अल्टीमेटली देखा जाए तो पुलिस में हैकने का भी हेड इंचार्ज एक आईएएस ऑफिसर होता है। केंद्र स्तर पर सभी अर्धसैनिक बलों के बीच ही केंद्र सचिव को रिपोर्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन होम मिनिस्ट्री और आईपीएस ऑफिसर की कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है, जो कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज और सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर का हेड होता है। बहुत से रीजंस हैं जिसमें पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। डीजीपी, जो कि स्टेट का मोस्ट पावरफुल पुलिस ऑफिसर होता है, वो होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। एक जिला में देश के प्रशासन के लिए केवल एक ही आईएएस ऑफिसर होता है, जबकि दूसरी तरफ जिले में अपराध और एरिया के स्तर के आधार पर जिले में कई आईपीएस ऑफिसर होते हैं। आईपीएस ऑफिसर केवल शहर के कानून और व्यवस्था में कामकाज को देखता है, जबकि एक आईएएस ऑफिसर जिले के प्रशासन में कानून, राजस्व प्रणाली, सामान्य संचालन प्रणाली आदि सभी बहुत से कामों को देखता है। आईपीएस अधिकारी को समस्या पर कार्यवाही करने के लिए शिकायतों की ज़रूरत होती है। जब तक उसके पास कोई शिकायत ना करे तो वो एक्शन नहीं ले सकते, मगर एक आईएएस ऑफिसर बिना किसी शिकायत के ही समस्या के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर 30 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर 35 साल की सेवा के बाद ही रिटायरमेंट लेते हैं। सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि केंद्रीय पुलिस बल
के सभी प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिवों को रिपोर्ट करते हैं, जो एक आईएएस के जिले के तहत अक्सर जूनियर होते हैं। आईएएस ऑफिसर का प्रशिक्षण मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के तहत पूरा किया जाता है, जबकि आईपीएस ऑफिसर का प्रशिक्षण हैदराबाद के सरदार वल्लभ पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में किया जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद कई आईएएस ऑफिसर राज्यों के मुख्य गवर्नर, मुख्य चुनाव आयोग, सीएजी, मुख्य सूचना आयुक्त, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीवीसी, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, पीएसयू के प्रमुख आदि कुछ भी बन सकते हैं, जबकि आईपीएस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते। एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में ऑफिसर की कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें तैनात किया जा सकता है। किसी भी समय कॉल करके उन्हें बुलाया जा सकता है। उनकी नौकरी 24/7 होती है। एक आईपीएस ऑफिसर 9 से 5 बजे तक की नौकरी करता है और ऑफिस से निकलने के बाद उसे काम करने की ज़रूरत नहीं होती और एक आईएएस ऑफिसर की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत होती है। पुलिस अधिकारियों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक संचालन का आदेश दे सकता है। आईएएस ऑफिसर को भारत के कई विभिन्न भागों में और सारे संगठनों में काम करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर सिर्फ पुलिस विभाग के अलावा कहीं और पोस्ट नहीं हो सकता। सैलरी की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी आईपीएस ऑफिसर से कहीं ज़्यादा होती है। एक आईएएस ऑफिसर के नियंत्रण में कई केंद्रीय और राज्य के विभाग आते हैं, जबकि एक आईपीएस अधिकारी केवल भारत में पुलिस विभाग को ही नियंत्रण कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर की पावर के बारे में। दोनों की सेवाओं में अपने फ़ायदे हैं, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।